ऊपर के पोर्शन मेरी शादी का। ये मेरा वाला वार्मर है। हस्बैंड के लिए फ्रूट निकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये व्लॉग शिवरात्रि का नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आज शिवरात्रि है तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों का आज शिवरात्रि का व्रत कैसा रहा, कैसी रही आप लोगों की आज की पूजा पाठ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम भी मंदिर अंदर, बाकी तो आप सब कुछ नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे ही, शिवरात्रि वाले व्लॉग में। तो ये जो आज का व्लॉग था तो हमने सबसे पहले वही पूजा पाठ किए और उसके बाद ये कपड़े फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि कपड़े खूब सारे हो गए थे फोल्ड करने के लिए। और जिस दिन चादर वादर धुलो ना तो उस दिन कपड़े हो ही ज़्यादा जाते हैं। तो क्योंकि कपड़े भी फोल्ड करो, हमने चादर भी धुली थी और ये टेबल कवर था मेरा, उसको भी धुल डाले थे। होता क्या, जैसे ही टेबल कवर गंदा होता है ना तो उसको धुल के और सूख जाता है तुरंत के तुरंत हम डाल देते हैं टेबल पे। लेकिन हुआ क्या था कि चादर ना हम फैलाना भूल गए थे, इसीलिए थोड़ा सा लेट फैलाया, लेट सूखा तो डाल नहीं पाया। उसके बाद इधर आज हमको अपनी पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि जब तक पैकिंग नहीं हो जाएगी तो टेंशन बनी रहेगी। और रोज़ लग रहा था पैकिंग कर ले पैकिंग कर ले, क्योंकि होता क्या है, फिर पैकिंग करना शुरू कर दो, जो सामान आपके पास नहीं है वो ले लो, या जो भी मतलब ठीक ठाक कराना है वो करा लो। तो हमने कहा कि पैकिंग शुरू कर देते, सामान रखते जाते हैं, जितना आया है उतना रख देते, जो नहीं आया है वो देखेंगे। हालांकि मेरी सारी शॉपिंग डन हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं लेना है। और पैकिंग के संग संग में मेरा आज का जो काम था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, वो है वूलन अंदर रखना। हालांकि अभी यहाँ पे ठंडक है, वूलन अंदर रखने की अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब वूलन इतना बाहर निकल आया है कि अब घर में कॉटन भी रखने मतलब कुछ भी रखने की जगह नहीं रह गई। और आप लोग तो देखते हैं गैलरी में हमें बाहर रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हमने सोचा है कि थोड़ा थोड़ा अपना तो सारा वूलन रख देंगे, सिर्फ 3 चीज़ बाहर रहेगी, 2 स्वेटर और 1 जैकेट, बाकी हर एक चीज़ अंदर रख देंगे। जैसे शॉल है, जो भी सामान है मेरा वो सारा इसी बैग में करके और ऊपर ये वाला बैग पहुंचा देंगे, तो थोड़ा सा नीचे ना मतलब खाली जगह भी मिल जाएगी। और ये बैग भी ऊपर के पोर्शन में वैसे भी कोई रहता नहीं है, जब हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तभी ऊपर जाते हैं। और आज आपको थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन में ले भी चलेंगे। वैसे तो हम ऊपर वाले पोर्शन को बहुत ज़्यादा अपने ब्लॉग में दिखाएं, लेकिन मेरे कुछ न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक मेरे ऊपर का पोर्शन नहीं देखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जितने कपड़े थे अपने सिर्फ रख रहे थे, अपने हस्बैंड के बिल्कुल भी अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी ठंडक यहाँ पे अच्छी खासी, और मेरे हस्बैंड को रहता, उनकी एक भी चीज़ नहीं मिली तो वो गुस्सा होने लगते, फिर बैग खोलो ऊपर जाओ बैग खोलो, तो हमें ये झंझट नहीं करना है। तो हमें ये था कि हम अपनी सामान रख देते, हम किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी ये समझिए फरवरी तो ख़त्म ही हो गई है और हम चले जाएंगे। और उसके बाद जब हम आएंगे तब तक यहाँ पे थोड़ी सी मतलब नॉर्मल सीज़न हो जाएगा, गर्मी तो नहीं होगी लेकिन सीज़न नॉर्मल हो जाएगा। और एक ये शॉल थी जो कि हम ले जाएंगे अपने संग में, तो फिर दिखाएंगे आपको किसी दिन। और अभी देख रहे थे कौन से कपड़े हमें ले जाने, कौन से छोड़ने, कौन से इस्त्री करने हैं, तो वही अलग अलग कर रहे थे। और ये मेरी एक साड़ी है, बड़ी ही प्यारी सी है, तो हमने अपनी शादी में ख़रीदी थी। हमने सोचा था कि ये हम पहनेंगे, लेकिन फिर मेरी जो बहन है बोली कि दीदी परेशान हो जाओगी साड़ी पहन के, तो एक टाइम पे साड़ी पहन लेना, एक टाइम पे सूट पहन लेना। तो हमने कहा चलो ये भी ठीक है। तो हम अपना वही सिलेक्ट कर रहे थे कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना। अगर पहनना है तो उसमें प्रेस तो नहीं कराना है, कहीं सूट टाइट तो नहीं हो गया है, तो उसको ढीला तो नहीं कराना। तो ये सारी भी चीज़ें चेक करनी थी, क्योंकि अभी भी मेरे पास टाइम है, तो चीज़ें चेक कर लेंगे और हो जाएगा। तो वही है कि जो सूट ढीले कराने थे उसको हमने साइड में कर दिया है, क्योंकि एक सूट है जिसको हम जब लेके आए थे उसने थोड़ा सा टाइट कर दिया था, तो हमने कहा कि उनसे पूछे तो उन्होंने बोला ले आओ ढीला कर देंगे, तो उसके लिए हमने उसको साइड कर लिया था। और ये जो थैला है वो बाकी कपड़ों का है, तो इसको अलमारी के अंदर रख देंगे। तो इस तरह से जो चीज़ें हमें 2 बैग हमने लेके बैठे थे, एक ले जाने वाला और एक वुलन कपड़े वाला, तो एक साथ ही दोनों बैग में कपड़े लगाते जा रहे थे। फिर उसके बाद कुछ कपड़े मेरे थे जो कि अलमारी में और उधर गैलरी में लॉन्ड्री बैग के ऊपर रखे थे, तो उसको भी सारा ले आए थे। और कुछ इनके ब्लेज़र हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं पहन रहे हैं, जो कुछ इनका एक स्वेटर है चेन वाला जो
कि वो भी ये बिल्कुल नहीं पहन रहा है, तो हमने सोचा चलो उसको भी इसके अंदर रख देते हैं, तो थोड़ी सी अलमारी भी खाली हो जाएगी और जगह भी बन जाएगी, और जो कपड़े थोड़े थोड़े पैक भी होते चलेंगे। फिर जब वापस आएंगे अपने मायके से, जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब वापस आएंगे तो इनके भी अगर स्वेटर रखने होंगे तो इनके भी रख देंगे। हालांकि हम दोनों लोग अपनी एक एक जैकेट अप्रैल तक की बाहर रखेंगे, क्योंकि जब शाम को बाहर निकलो ना, तो अप्रैल में भी शाम को जब बाहर जाओ तो ठंडक लगती है। तो एक एक जैकेट अपनी दोनों की हम बाहर रखेंगे, जो कि अंदर नहीं रखेंगे, लेकिन बाकी सारा सामान अंदर रख देंगे। और फिर उसके बाद इधर मतलब मेरा जो बैग है वो भी पैक होते जा रहा था, तो बड़ी एक संतुष्टि सी मिल रही थी कि चलो मेरा मतलब एक वूलन वाले बैग की भी टेंशन थी और एक इस बैग की भी टेंशन। कपड़े अब हमको बिल्कुल नहीं पहनना है, कि वैसे तो शॉल की अभी ज़रूरत है, लेकिन अब हम चले जाएंगे ना अपने मायके, तो जब वहाँ से होके वापस आएंगे तो ना तो शॉल की ज़रूरत होगी, तो शॉल भी अंदर ही रख दिए हैं, और ना ट्रैक सूट की ज़रूरत होगी, तो उसको भी हमने अंदर रख दिया है। और उधर भी हमने कुछ सामान रख दिया है। केवल अभी हस्बैंड का, जैसे ये स्वेटर भी बाहर रखेंगे, ये स्वेटर भी बाहर रखेंगे, क्योंकि ये पतला स्वेटर है ना, तो ये अप्रैल मार्च तक तो पहनते ही पहनते, मार्च पूरा पहनते हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम तक की स्वेटर पहनते रहते हैं, क्योंकि उनको ठंड थोड़ी ज़्यादा लगती है और उनको चेंज कर करके ही स्वेटर चाहिए। मन तो मेरा है कि ये वाला स्वेटर रख दें, लेकिन सोच रहे रख दें। जितने कपड़े अंदर रख जाएंगे उतना बाहर का फैलान कम हो जाएगा, वरना हस्बैंड का तो ये रहता है कि जब तक कि पूरी सर्दी ना चली जाए सारे कपड़े बाहर रखो। बाहर कपड़े रखने से बहुत ज़्यादा फैलान होता है, और हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें क्या, किसी को अच्छा नहीं लगता होगा। मेरी मम्मी से जब भी बात होती, बस वो परेशान हो रही कि वूलन बाहर है, उसको अंदर रखना। और हमारा भी वही एक है, क्योंकि वूलन होता है ना, तो एक तो अलमारियाँ सारी इंगेज हो जाती हैं, जगह नहीं बचती है। तो आज मेरा ये था कि ये सारा सामान बैग में भर के रख दो, और जब न्यू सीज़न आएगा तो ये बैग खोलेंगे और स्वेटर वटर निकाल लेंगे। और ये बैग हम लोग थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग में, तो इसलिए इसमें भर के सारे रखे थे। और ये वाला बहुत बड़ा बैग है, तो ये वाला हम लोग जा रहे हैं ना मुंडन में अपनी सिस्टर के यहाँ, तो यही वाला बैग ले जाएंगे। इसमें मेरे भाई के और मेरी भाभी तीनों के कपड़े आ जाएंगे, और बच्चों के लिए एक छोटा बैग बना लिए हैं, तो वो हो जाएगा। तो अभी इसमें जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो सारा रख लेंगे, और बाकी सामान वहाँ जाके जब उन्नाव जाएंगे तो वहाँ पे वो लोग पैक कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी कुछ पैकिंग हो रही है। सोचे तो थे ये वाला स्वेटर नहीं रखेंगे, लेकिन फिर हम सोच रहे हैं कि नहीं, इसको रख देते हैं। तो इस स्वेटर को हमने इसमें रख दिया है। ये मेरा वाला वार्मर है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी ठंड इतनी है कि यहाँ पे वार्मर पहनना पड़ता है। तो ये वार्मर मेरा है, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर। और फिर उसके बाद ये दीवान खोल लेंगे, तो दीवान से कुछ सामान है जो कुछ सामान का एक चादर निकालनी है। तो ऊपर वाले पोर्शन में हमने दीवान की चादर कल हटा दी थी, धुलने में डाल दी थी, और एक चादर निकालनी है ऊपर दीवान पे डालने के लिए। और कुछ सामान है जो ले जाने के लिए हमें निकालना था, तो हमने जब लाए थे तो दीवान में डाल दिए थे, तो उसको भी निकाल लिए। और ये मेरी शादी की चादर थी, जिसका पिलो कवर नए पे ही चूहों ने काट दिया था, लेकिन इसको अभी हमने फेंका नहीं है, क्योंकि जब आपकी मम्मी बड़े प्यार से आपको कोई चीज़ देती हैं तो फेंकने का दिल ही नहीं करता। और है भी अभी नहीं, हालांकि अब उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसको हम अभी भी रखे हुए हैं। और वैसे तो दीवान एकदम सेट था, मगर पता नहीं हमें कौन सी सनक चढ़ी और हमने एक एक करके सारा दीवान का सामान नीचे कर दिया। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो पैकेट में रखने वाली हैं वो पैकेट में रख देंगे। जैसे मेरा जो लास्ट ईयर दिवाली में हमने सोफ़ा कवर ख़रीदा था ना, तो वो हमने धुल के फोल्ड करके पन्नी में करके दीवान में डाल दिया था। और ये वाला सोफ़ा कवर पड़ा है, और कुछ कुशन कवर थे, कुछ चादर थी, जिसको हम इसी पैकेट में डाल देंगे और देखेंगे नेक्स्ट ईयर। क्योंकि ये सोफ़ा कवर भी अभी एकदम मेरा नया है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकेगा तो दिवाली में सोफ़ा कवर नहीं लेंगे, इस वाले सोफ़े कवर को धुल तो चुके, एक बार प्रेस करके इसको डाल देंगे। क्योंकि मतलब हर साल नया सोफ़ा कवर लेके डालना हमें तो कोई समझदारी लगती नहीं है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा पैसे बचा सको उतने पैसे बचाने चाहिए, व्यर्थ के खर्चे करने ही नहीं चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी कहने के लिए तो छोटी होती है, लेकिन कभी कभी बड़ी पहाड़ सी लग जाती है। जब हमारे पास पैसों की मुसीबतें आती हैं ना, तब लगता है कि अरे थोड़ा पैसा और होता। क्योंकि जैसे आजकल तो बीमारियां ही सबसे ज़्यादा हो रही हैं, तो लगता है जब इलाज कराने चलो तो लगता है कि अच्छे से अच्छा इलाज कराओ, जान है तो जहान है। तो तब पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है।
तो मतलब जहाँ पे ज़रूरत है बस वहीं पे पैसे खर्च करने चाहिए। फालतू की फ़ैनसोफ़ी करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ैनसोफ़ी तो इंसान मतलब दूसरों को दिखाने के लिए ही कर डालता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल भी कुछ ना करें, जो भी करना है वो सिर्फ़ अपने लिए करें। फालतू की पार्टी करना, फालतू का मतलब ये पार्टी करना, फालतू की चीज़ें करना, ये सब फालतू का खर्चा है। केवल पैसे बचाएँ और किसी की मदद कर सकते हो, किसी की मदद करो। बाकी पैसे बचा के रखें अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने घर में आई हुई बीमारियों का ट्रीटमेंट कराने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इतना पैसा लगता है कि इंसान एकदम खाली हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन बचता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा फैमिली मेम्बर होता है वो हमारे पास होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में कुछ भी ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम इंसान होते हैं। तो एक चीज़ और हम अपने ब्लॉग में बोलना चाहेंगे कि कभी भी आपस में झगड़ा मत करो, क्योंकि ज़िंदगी इतनी छोटी है। देखिए, जब मुसीबत आती है तो वो मतलब जब पैसों की कमी हो जाती है या ये सब होता है तो लगता है ज़िंदगी बहुत बड़ी है, मगर अगर उस तरह से देखो तो लगता है ज़िंदगी कितनी छोटी है। एक दूसरे से बैर करके क्या फ़ायदा, कब चुटकियों में निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। आपस में झगड़ा ना करो। माँ मतलब अब कभी-कभी बच्चे अपने माता-पिता से झगड़ा कर जाते हैं। आज तो आप अगर झगड़ा कर लोगे, लेकिन कल बड़ा पछतावा होगा। जब आप अपने माँ-बाप से दूर रहोगे या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो किसी से झगड़ा ना करो, सारे फैमिली मेंबर हँसी-खुशी रहो, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं है। तो बड़ी इमोशनल बातें हो गई हैं। उसके बाद हमने दीवान को फिर से खूब अच्छे से सेट कर दिया था। और एक मेरे पास ये पुरानी चादर रखी थी, तो दीवान के ऊपर हमने डाल दिया था ताकि जो भी सामान इसमें रखें वो गंदी ना हो। और हमने एक सिंगल बेड वाली चादर भी निकाल ली थी, जिसको डालना है ऊपर दीवान पे। तो इसको ऊपर दीवान पे डाल देंगे। दीवान पे ये वाली चादर है तो एकदम नई, पर नए पर ही ख़राब हो गई थी। तो जब ऊपर दीवान पे चादर डालते हैं तो बहुत ज़्यादा नई चादर नहीं डालते हैं, जब कोई आता है तभी डालते हैं। होता क्या है कि ऊपर रहने जाते नहीं हैं तो वो धूल-धूल से ही सारी चादर गंदी हो जाती है। तो हमें ये रहता है कि ऊपर एकदम नई चादर डाल देंगे, उसको धुल-धुल के ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे नहीं हो जाता है कि पुरानी चादर होते जाती है तो उसको हम रखते जाते हैं। जब हमारे घर में गेस्ट नहीं होते तब वो ऊपर दीवान पे डाल देते हैं, और जब गेस्ट आते तो एकदम बढ़िया सी चादर बिछा देते हैं। फिर मेरा एक स्वेटर था जो कि बिल्कुल मतलब हमको पहनना नहीं, तो हमने उसको अभी दीवान पे रख दिया था। तो जब मम्मी लोग आएँगी तो उनको दे देंगे, तो वो लोग गाँव भेज देंगी, किसी भी ज़रूरतमंद को दे देंगी। तो कुछ स्वेटर हमने इस तरह के भी निकाल के रखे जो कि अब हम बिल्कुल भी नहीं पहनते, तो मम्मी किसी ना किसी को दे देंगी। और इधर जो दीवान था उस पे हम चादर ख़राब हो गई थी ना जब खोले थे, तो उस पे अच्छे से कुशन कवर डाल देंगे। दीवान की जो चादर उसको भी अच्छे से चिकनी कर देंगे, एकदम साफ़ सुथरा कर देंगे, ताकि मेरा जो ड्राइंग रूम हो वो सुंदर लगे। हमें मतलब ये हमें जितनी चीज़ें मेरे पास है ना उतने में ही हम अच्छा रखने की कोशिश करते हैं कि मेरा घर सुंदर लगे, अच्छा भी लगे और बजट में रहे। ये नहीं कि बजट बाहर करके चीज़ें हम कर डालें, हम बजट के बाहर कोई चीज़ नहीं करते। और दुनिया है यार, ज़्यादा करोगे तो भी कहेगी, कम करोगे तो भी कहेगी, तो दुनिया के कहने पे मत चलो। हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि सिर्फ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन पे ही ध्यान दीजिए। और क्या कहते हैं कि दुनिया वाले क्या कह रहे हैं उस पे ध्यान मत दो। जितना आपका बजट है, जितनी आपकी जो सिचुएशन है उसी के हिसाब से चलो। तो फिर इधर हम आ गए थे। हमने 2 बैग निकाले, एक तो हमने अपना एक बड़ा हैंड बैग निकाल लिया है, और दूसरा जो बैग है बड़ा वाला वो भी निकाल लिए हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने दीवान पे रख दी हैं, जैसे मेरा 1-2 पार्सल है उसको भी दीवान पे रख दिए थे, क्योंकि बैग में रखना भूल गए थे। तो हमने अभी इसी तरह से रख दिया है कि अभी दोबारा बैग जब खोलेंगे तो उसमें रख देंगे। और फिलहाल तो हम जा रहे थे ऊपर चादर बिछाने के लिए, और जब ऊपर आते हैं तो छोटी मोटी डस्टिंग कर देते हैं। जब गर्मी का सीज़न रहता है तब तो हम डेली आते हैं, डेली डस्टिंग करना, डेली झाड़ू पोछा करना, ये मेरा नियम होता है। लेकिन क्योंकि अभी विंटर है तो मतलब नीचे ही के काम हो जाएं वही बड़ी बात है, तो ऊपर आना उतना होता नहीं। कभी कभी आ जाते हैं, आते थे लेकिन व्लॉग नहीं बना पाते थे, झटपट करके बाहर नीचे चले जाते थे, क्योंकि मेरा जो ऊपर वाला ट्राईपॉड है वो ख़राब हो चुका है, मतलब टूट गया है।
तो ऊपर ट्राईपॉड नहीं है जिसकी वजह से करना बहुत मुश्किल होता था। आज हम नीचे वाला ट्राईपॉड ऊपर लेके आए हैं, तब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पिलो कवर उतार दिए थे क्योंकि उस दिन जब आए थे चादर निकालने के लिए ना, तो पिलो कवर नहीं निकाल के ले जाना भूल गए थे। पिलो कवर भी एकदम पुराना सड़ियल सा है, लेकिन यही है कि अगर नया पिलो कवर चढ़ा देंगे वो गंदा भी हो जाएगा, और फिर रहता है ना कि महीना 15 दिन में यहाँ की चादर चेंज कर दो, तो फिर वो पिलो कवर भी ख़राब हो जाएगा। तो जो मेरे पास पुराने रहते हैं, हम कई बार ये बात रिपोर्ट कर चुके हैं, तो फिर यहाँ पे चादर डाल देंगे। और यहाँ के जो कर्टन है वो अब धुलाई मांग रहे। दिवाली में धुले थे, लेकिन जिस जगह आप रहते हो ना वो जगह कम गंदी होती है, और जिस जगह आप नहीं रहते हो वो जगह ज़्यादा जल्दी गंदी होती है। तो यहाँ के जो कर्टन है वो एकदम धुलाई मांग रहे थे। इसको हम सोच रहे थे कि धुलने के लिए, लेकिन फिर आज मेरा मन नहीं किया कि सारे कर्टन निकाल के धुलने के लिए डाल दें। देखते हैं उन्नाव जाने से पहले धुलते हैं कि उन्नाव जाने से वापस आने के बाद धुलते हैं। जैसा ठीक लगेगा वैसे ही करेंगे। एक बार को तो मन कर रहा है कि धुल डाले। अगर मम्मी लोग साथ में आई तो फिर गंदा घर रहेगा, कर्टन वर्टन गंदे रहेंगे तो उनको लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर एक बार को मन करता है अगर नहीं आई अभी से धुल देंगे तो फिर गंदे हो जाएंगे, वापस आके आराम से धुलेंगे। तो वही मन ऊपर नीचे चल रहा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद ये मेरा दूसरा कमरा है। एक वो वाला कमरा पहले मेरा बेडरूम हुआ करता था, पहले हम लोग उसी को बेडरूम बनाए थे, लेकिन फिर ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल होता था तो हम नीचे चले गए थे। और ये मेरा सेकंड रूम है, जिसमें कि ये भी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा रूम है। और इसी से अटैच, जैसे किचन से रूम अटैच मेरा एक पूजा रूम है ना, वैसे अटैच यहाँ पे एक और स्टोर रूम है जिसमें हमने अपना स्टोर रूम बना के रखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा देंगे, और एक कूलर लगा हुआ है। दोनों रूम में एसी भी लगे हुए हैं, दोनों रूम में एसी लगे हैं ऊपर, ताकि हमें ये रहता है कि मेरे घर में कोई भी गेस्ट आए तो उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और गेस्ट तो आते रहते हैं क्योंकि हम लोगों का घर ऐसा है ना कि उत्तराखंड में है, कभी इनके फ्रेंड आते हैं घूमने घामने के लिए, कभी मेरी फैमिली, कभी इनकी फैमिली आते ही रहती है। तो फिर ये रहता है कि घर में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये मेरी बैल्कनी है आगे की, इसको भी हमने झाड़ दिया था, डस्टिंग कर दिया था। और उसके बाद ये इन सारे पिलो कवर की ना चादर ख़राब हो चुकी है, तो चादर बिछाते नहीं हैं, पिलो कवर अच्छे सही सलामत थे तो हमने पिलो कवर पिलो में चढ़ा दिया था। एक तो दिखने में अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये होती है पिलो भी गंदी नहीं होती, साफ़ सुथरी बनी रहती है। हालांकि हमें और पिलो भी मंगानी है, तो हम कुछ बहुत जल्दी पिलो भी ऑर्डर करने वाले हैं। और मेरे पास एक ये साड़ी थी, इस वाले रूम में हमने पिलो रखी मगर वीडियो में आया ही नहीं। फिर एक साड़ी भी रखी थी, तो हमने अपनी, मेरी ऊपर अलमारी भी है तो हमने उससे अपनी साड़ी निकाल ली थी ले जाने के लिए। और इधर ये नीचे आए और आते देखा टाइम हो गया था मेरे हस्बैंड के आने का। अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ था, वही 11:30-12 बज रहे थे, लेकिन हमें ये रहता है कि अपने हस्बैंड के आने की तैयारी सारी कर डालें। उसके बाद हमें अपने पर्सनल काम भी रहते हैं, वीडियो का काम बहुत ज़्यादा रहता है, यूट्यूब का काम, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमने कहा कि मतलब हम थक गए थे ऊपर से जब आए थे, क्योंकि हम आप लोगों के साथ में शेयर तो बहुत थोड़ा सा किए, काम ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद आते हमने कहा फटाफट से फ्रूट कट करके रख देते हैं, तो जब हस्बैंड आएंगे वो खा लेंगे और तब तक में करेंगे हम अपना काम। तो हमने रेस्ट किए बिना पहले फ्रूट कट किए, और उसके बाद ही हम अपने जो भी काम करने होंगे करेंगे। तो उससे रहता है ये कि टेंशन नहीं रहती। उसके बाद सारा काम वाम बीच में होता रहा। सीधा मिल रहे थे आप लोगों से शाम को, और शाम को मेरे मतलब हमें छोटी सी शॉपिंग करने जाना था, तो हस्बैंड नेल पॉलिश देख रहे थे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं लेना था, लेकिन इनको था कि नहीं देख लो देख लो देख लो। और मेरे नाखून एकदम ख़राब हो चुके हैं क्योंकि अनार काटने की वजह से। तो हमने देख तो लिया इनके कहने पे, पर हमें नेल पॉलिश नहीं लेनी थी। और ये वाला कान का जो टॉप्स था इतना बड़ा था, इतना सुंदर हमें लग रहा था, लेकिन बहुत महंगा था, तो फिर हमने इसको छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग आ गए, मतलब शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद आ गए थे डोसा खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड तो हमेशा इडली खाते हैं और हमने खाया था डोसा। तो दोस्तों आज हम अपने इस व्लॉग एंड यहीं करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। वैसे तो आप लोग अपना बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, पर थोड़ा सा प्यार और बढ़ा दीजिए। तो लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए। अगर हो सके तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के संग में मेरा ये व्लॉग शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरा चैनल उतना अच्छा ग्रो करेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर कमेंट करके बताएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कहना भूल गए थे, मेरी एक बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि आप
को अपने पूरे घर में कहीं जगह नहीं मिली, ये गैस के पास पार्सल खोलने की जगह मिली। तो सच्ची में उनका जैसे ही कमेंट पढ़े तो हमें हंसी भी आई और अपने बेवकूफ़ी पे हंसी आई कि सच में हमें पूरे घर में कहीं जगह ही नहीं मिली। हमने पार्सल खोला तो कहा गैस जला के चाय बनाते हुए पार्सल खोल रहे थे, और बताए हमने एक पार्सल खोला, दूसरे पार्सल में हमें फील हुआ कि अरे गैस जल रही है तो यहाँ पार्सल खोल रहे हैं, तो हमने दूसरा पार्सल नहीं खोला था। तो थैंक यू सो मच आप लोग, मतलब इस तरह के कमेंट करते हो ना, कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है ना, बुद्धि हार जाती है जब आप परेशान होते हो, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे डैडी की कहीं ना कहीं थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो माँ बाप के ऊपर अगर थोड़ा भी कोई बात आती है ना, और मेरे जो फादर है उनका जो हेल्थ बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा सा आप लोगों को पता है, जिसकी वजह से दिमाग काम ही नहीं करता है। तो क्योंकि व्लॉग बनाना है और करना है, अभी भी हम पता है दास पूरी दोपहर रोए, पूरी दोपहर एकदम रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा कि कुछ पूछो नहीं। फिर बेडरूम में थे, हम उठ के बाहर आ गए, थोड़ा सा टीवी चला लिया और इस पर भजन सुनने लगे और वीडियो एडिट करने लगे। थोड़ा मन भटका ना तो थोड़ा ठीक लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से दिमाग काम नहीं करता और चीज़ें गलत सलत हो जाती। तो लेकिन आप लोग इतने प्यार से चीज़ें समझाते हो ना, कई बार आपके दिमाग से चीज़ निकल जाती है, लेकिन जब आप लोग कमेंट करते हो तो दिमाग में बैठ जाता है, तो ये रहता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना है। तो इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, इतना प्यार दे रहे हो, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मन गदगद हो जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।